वैदिक परंपरा में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का विधान किया गया है। स्तुति के दो फल बताए हैं। ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होती है और दूसरा फल जो स्तोता है वो अपने गुण, कर्म, स्वभाव ईश्वर जैसा बनाने का प्रयास करता है। ईश्वर के अनेक नाम हैं। उन नामों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति की जाती है और उन नामों के जो जो अर्थ हैं उनके ऊपर विचार करना होता है। जितना अधिक हम ईश्वर के एक नाम के जो जो अर्थ हैं उनके ऊपर जितना अधिक विचार करेंगे उतना अधिक प्रभाव पड़ेगा और जितना कम विचार करेंगे उतना कम प्रभाव पड़ेगा। आज हम ईश्वर के सर्वव्यापक नाम के ऊपर विचार करते हैं। सर्वव्यापक का अर्थ होता है सब में व्याप्त, सबको प्राप्त। सब कौन कौन है? तीन चीज़ें हम जानते हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर इन तीनों में व्याप्त है। प्रकृति के अंदर सत्वगुण हैं, रजोगुण हैं, तमोगुण हैं। कितने हैं हम नहीं जान सकते। प्रलय अवस्था में ऐसा बताया जाता है कि वो तीनों गुण अलग अलग रहते हैं और ईश्वर उन सब के अंदर व्यापक रहते हैं। जब सृष्टि का समय आता है तो व्यापक होते हुए ही अपनी शक्तियों से उन गुणों को गति देते हुए अनेक कार्य पदार्थों को बनाते हैं। दूसरी चीज़ है संसार। संसार के अंदर जड़ पदार्थ हैं और चेतन प्राणी हैं। जड़ पदार्थों के भी दो विभाग हो जाएंगे। कुछ पदार्थ सूक्ष्म हैं, कुछ पदार्थ स्थूल हैं। प्राणियों में भी कुछ प्राणी सूक्ष्म हैं, कुछ प्राणी स्थूल हैं। तो इनके अंदर भी परमेश्वर व्याप्त है। जड़ पदार्थों में जैसे सूक्ष्म पदार्थ ईश्वर प्रकृति से महतत्व बनाते हैं, महतत्व से अहंकार बनाते हैं, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, एक मन, 5 तन्मात्राएँ बनाते हैं। 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बनाते हैं। तो इन सब के अंदर परमेश्वर व्याप्त है। हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 18 तत्व बताए जाते हैं। तो इन सूक्ष्म शरीर के घटकों में, अवयवों में परमेश्वर व्याप्त है। जैसे हमारे सूक्ष्म शरीर में व्याप्त है वैसे ही दूसरे प्राणियों के पास भी सूक्ष्म शरीर है, उनके अंदर भी परमेश्वर व्यापक है। फिर दूसरा जड़ विभाग में स्थूल जगत है। परमाणुओं से 60 परमाणुओं का मिलकर एक अणु बनता है, 2 अणुओं को मिलकर द्व्यणुक बनता है। इस प्रकार से आगे स्थूल जगत होता जाता है, त्रसरेणु आदि आदि। फिर भौतिक पदार्थ बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि जो स्थूल हमें दिखाई देते हैं।
तो इन सब के अंदर भी परमेश्वर व्याप्त है। चेतन प्राणियों में कुछ प्राणी इतने सूक्ष्म होते हैं जो हम आँखों से भी नहीं देख सकते, और कुछ प्राणी इतने सूक्ष्म बताए जाते हैं जो माइक्रोस्कोप आदि से दिखाई देते हैं, नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। उनके शरीरों में भी परमेश्वर व्याप्त है। और कुछ स्थूल प्राणी हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि, इनके शरीरों के अंदर भी परमेश्वर व्याप्त है। इनके शरीरों के अंदर अनेक तत्व हैं, अनेक अवयव हैं। कोई पाचन संस्थान है, कोई श्वसन तंत्र है, आदि आदि, सबके अंदर परमेश्वर व्याप्त है। जब हम बाहर आकाश में देखते हैं, ये हमारा पृथ्वीलोक है। पृथ्वीलोक के आगे सूर्यलोक है, हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल के अंदर अनेक ग्रह उपग्रह हैं, उनके अंदर भी परमेश्वर व्याप्त है। और उनके बीच में जो खाली स्थान है, उनके अंदर भी परमेश्वर व्याप्त है। जितनी भी सृष्टि है वो आकाश के अंदर है, परमाणु वाले आकाश के अंदर सृष्टि है। तो उस परमाणु वाले आकाश में भी परमात्मा व्याप्त है, और उस आकाश के अंदर जितने भी सौरमंडल हैं, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं के बीच में जितना भी स्थान है, उन सब में परमेश्वर व्यापक है। और इस सृष्टि से बाहर भी परमेश्वर है। कौन से वेद के मंत्र में बताया? एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। और ऋषि दयानंद जी ने एक जगह लिखा है कि ये सारी सृष्टि ईश्वर के सामने परमाणु के तुल्य भी नहीं है। तो सृष्टि के अंदर तो परमेश्वर व्याप्त है ही, और सृष्टि से बाहर भी परमेश्वर व्याप्त है। जब हम अपने शरीर को देखते हैं, शरीर के अंदर सिर है, हाथ है, पैर है, पेट है, छाती है, इन सब में परमेश्वर है। शरीर के अंदर के अवयवों को देख लीजिए, हृदय है, लीवर है, गुर्दा है, मांसपेशियां हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। और शरीर के अंदर जो प्राण चल रहे हैं, उन प्राणों के अंदर भी परमेश्वर व्याप्त है। जैसे मेरे शरीर के अंदर परमेश्वर शरीर के सब घटकों में व्याप्त है, इसी प्रकार से दूसरे के शरीरों में भी परमेश्वर विद्यमान है। और उनके शरीरों के जो अवयव हैं, उनके अंदर भी परमेश्वर व्याप्त है। और परमेश्वर की व्यापकता खंडित नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सौरमंडल, दूसरा सौरमंडल, सौरमंडल में परमेश्वर व्यापक है, फिर बीच में ईश्वर ना हो, फिर दूसरे सौरमंडल में परमेश्वर हो, अथवा एक आकाश गंगा में परमेश्वर व्यापक हो, फिर दूसरी आकाश गंगा, दो आकाश गंगाओं के बीच में जो स्थान है वहाँ पर परमेश्वर ना हो, दूसरी आकाश गंगा में हो। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर अखंड है, खंडित नहीं है, एक है, अखंड है। इस कारण से परमेश्वर सर्वव्यापक है। जल भी व्यापक कहा जाता है, अग्नि भी व्यापक कही जाती है, वायु भी व्यापक कही जाती है, लेकिन जल, अग्नि, वायु आदि सर्वव्यापक नहीं है। ये जल स्थूल है। इस स्थूल जल से जितने सूक्ष्म अवयव होंगे, जल उनके अंदर नहीं जा सकता। मन के अंदर जल नहीं जा सकता, इंद्रियों, सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर जल नहीं जा सकता, सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर अग्नि नहीं जा सकती, सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर
वायु नहीं जा सकती। ये वायु आदि पदार्थ, जल, सूर्य का प्रकाश, ये व्यापक तो है लेकिन सर्वव्यापक नहीं है। और जल भी पृथ्वी में भी एक देश विशेष तक व्यापक रहता है। कहीं पर जल नहीं होता, कहीं पर जल होता है। तो जितने स्थान पर जल होता है उतने स्थान पर वो व्यापक रहता है। एक होता है व्याप्य व्यापक संबंध। व्याप्य किसको कहते हैं? जो जिसके अंदर कोई चीज़ विद्यमान होती है, जिसको कोई चीज़ प्राप्त होती है, उसको कहते हैं व्याप्य। और प्राप्त होने वाली चीज़ को कहते हैं व्यापक। तो ईश्वर व्यापक है, सूर्य व्याप्य है। ईश्वर व्यापक है, पृथ्वी व्याप्य है। ईश्वर व्यापक है, जल व्याप्य है। ईश्वर व्यापक है, अग्नि व्याप्य है। तो इस प्रकार से व्याप्य व्यापक संबंध हमें समझना चाहिए। जो वस्तु जिसमें व्याप्त होती है, अर्थात जो वस्तुएं आपस में व्याप्य व्यापक संबंध से जुड़ी होती है, उनको एक कहा जाता है। ईश्वर जीवात्मा में व्यापक है, इसलिए ईश्वर और जीव एक है। मिट्टी घड़े के अंदर व्यापक है, इसलिए मिट्टी और घड़ा एक है। इसलिए ये भी कह दिया जाता है कि ये तो मिट्टी है। लेकिन वहाँ पर वैधर्म्य भी देखना चाहिए। यद्यपि व्याप्य व्यापक दृष्टि से जीवात्मा और ईश्वर एक है, लेकिन उनके जो गुण कर्म स्वभाव हैं उनमें भेद है। उन भेद की दृष्टि से वो अलग अलग भी हो जाते हैं। अब कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि ईश्वर सर्वव्यापक क्यों है? ईश्वर सर्वव्यापक क्यों है? सर्वव्यापक नहीं होगा तो उसका काम नहीं चलेगा ना, पूरे संसार को चला नहीं पाएगा। अग्नि गर्म क्यों है? तो स्वभाव के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया जाता। निमित्त के विषय में प्रश्न किया जा सकता है। ये पानी गर्म क्यों है? पानी का स्वभाव तो ठंडा है, शीतल है, तो ये पानी गर्म क्यों है? अग्नि के प्रवेश के कारण ये गर्म है। आत्मा, ये जीवात्मा गड़बड़ क्यों करता है? निमित्त के कारण से। यद्यपि आत्मा स्वभाव से पवित्र है, वहाँ पर यह प्रश्न नहीं बनेगा कि जीवात्मा पवित्र क्यों है। ये प्रश्न बन जाएगा कि जीवात्मा गड़बड़ क्यों करता है, झूठ आदि क्यों बोलता है। तो वो निमित्त के कारण बंद करता है। निमित्त कौन सा है? अविद्या के कारण वो निमित्त से अपवित्र हो जाता है, वो गड़बड़ी करता है। अब हम जब ईश्वर की सर्वव्यापकता की तुलना जीवात्मा के साथ करेंगे, ईश्वर की सर्वव्यापकता की तुलना संसार के पदार्थों के साथ करेंगे, तो उससे संसार के पदार्थों का और जीवात्माओं का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जीवात्मा एक देशी है, अणुरूप है, ईश्वर सर्वव्यापक है। इसी प्रकार से जल, वायु, अग्नि आदि एक देशी है, किसी निश्चित स्थान पर ही ये व्याप्त हैं, सब जगह व्यापक नहीं है। परंतु ईश्वर सब जगह व्यापक है। तो जब हम इस प्रकार से ईश्वर की सर्वव्यापकता की तुलना
जीवात्माओं के साथ और संसार के पदार्थों के साथ करते हैं तो ईश्वर का महत्व और अधिक हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में विचार करना चाहिए। जितना अधिक विचार करेंगे उतनी अच्छी भावना बनेगी, उतना अच्छा फिर ईश्वर का प्रभाव पड़ेगा। यहीं तक